नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग बृहस्पति ग्रह का आगामी गोचर जो 1 मई को वृषभ राशि में होने वाला है, जिस पे मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ 12 लगन के माध्यम से चर्चा कर चुका हूं। आज उसी डिस्कशन को दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे और मैं आप लोगों को अष्टक वर्गा की एक कक्षा की टेक्निक होती है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को, अगर आपको किसी भी ग्रह का गोचर समझना है तो अष्टक वर्गा और उस पे कक्षा का जो रोल है, किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आज हम लोग उसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की आपकी स्टडी एक स्ट्रक्चर्ड लेवल पे है कि मतलब आपने जैसे भारतीय विद्या भवन, आईकास, आपने सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आपकी लर्निंग है, तब तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर आप अपनी स्टडीज, आपने अभी ज्योतिष में अपनी यात्रा शुरू करी है और ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था, तो शायद आज इस वीडियो के बाद आपको थोड़े से इंसाइट मिलेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं कि ग्रह गोचर में एक राशि में तो प्रवेश कर जाता है, अब एक राशि के भीतर भी विभिन्न नक्षत्र की भी ऊर्जा होती है। जैसे वृषभ के भीतर भी कृतिका नक्षत्र है, वहाँ पे रोहिणी नक्षत्र है, वहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र है। तो ये कक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम राशि को डिवाइड करेंगे और उसके बाद इस डिवीजन को समझने के बाद, जिसको कि हम कक्षा बोलते हैं, उसके बाद आपको ग्रह का जो डिस्टेंस, जो उसका यात्रा होती है एक राशि के भीतर, किस स्टेज में आपको फल मिलते हैं, किस स्टेज में आपको थोड़ा धैर्य रखना होता है, आज इस वीडियो के बाद आपको ये बात पता चल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को कक्षा के विषय में बताऊं, एक और चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि औसतन एक ग्रह एक राशि में कितना समय व्यतीत करते हैं। तो देखिए, हमें पता है, अगर मैं एक ऑर्डर में आपसे बात करूं तो चंद्र एक राशि में तकरीबन 2 दिन 6 घंटे का समय व्यतीत करते हैं, बुध एक राशि में तकरीबन 21 दिन का समय, शुक्र एक राशि में 28 दिन का समय, मंगल ग्रह एक राशि में 45 दिन, बृहस्पति एक राशि में तकरीबन 1 साल, राहु केतु 1.5 साल और शनि ग्रह एक राशि में तकरीबन 2.5 साल तक का समय व्यतीत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग आते हैं हमारे कक्षा के कॉन्सेप्ट में। तो देखिए, आप लोगों को क्या करना है, आपको एक राशि को जो कि 30 डिग्री की होती है, आपको उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और वो जो आपके इक्वल डिवीजन होंगे वो होंगे 3 डिग्री 45 मिनट्स के। तो आपको क्या करना है, 30 डिग्री की एक राशि होती है, उसको आपको 8 पार्ट्स में इक्वल भागों में 3 डिग्री 45 मिनट के क्षेत्र में आपको डिवाइड करना है और जो ये डिवीजन होगा ये सेम रहेगा हर राशि के। मतलब यहाँ पे जो अलॉटेड जो ग्रह को वो कक्षा दी जाएगी, देखिए जो मैं 8 डिवीजन बोल रहा हूँ वो मैं 8 कक्षाएं बोल रहा हूँ और हर एक कक्षा का जो ऑर्डर है, जो जगह है राशि में, वो फिक्स्ड होती है और ये इस ऑर्डर से तय करा जाता है कि जो ग्रह सबसे ज़्यादा समय लेता है एक राशि में, जो कि शनि ग्रह 2.5 साल रहते हैं, तो सबसे पहली कक्षा उनकी होगी और इसी ऑर्डर में हमें फॉलो करना है। तो देखिए दोस्तों, एक राशि के भीतर 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 45 मिनट्स का जो समय होता है, जो रीजन होता है, रीजन, ये स्पेस अलॉट होता है शनि ग्रह को। उसके बाद 3 डिग्री 45 मिनट से लेके 7 डिग्री 30 मिनट का जो क्षेत्र होता है वो बृहस्पति ग्रह को अलॉट होता है। तो ये बृहस्पति ग्रह की कक्षा हुई। इसके बाद आती है मंगल ग्रह की कक्षा, जो कि 7 डिग्री 30 मिनट से लेके 11 डिग्री 15 मिनट तक की होती है। सूर्य ग्रह की जो कक्षा है वो 11 डिग्री 15 मिनट से लेके 15 डिग्री तक की होगी। इसके बाद आती है शुक्र ग्रह की कक्षा, जो कि होगी 15 डिग्री से लेके 18 डिग्री 45 मिनट तक की। उसके बाद आएगी बुध ग्रह की कक्षा, जो कि 18 डिग्री 45 मिनट से लेके 22 डिग्री 30 मिनट तक की होगी। फिर आएगी चंद्र की कक्षा, जो कि 22 डिग्री 30 मिनट से लेके 26 डिग्री 15 मिनट तक की होगी और लास्ट में आएगी आपकी लगन की कक्षा, जो कि 26 डिग्री 15 मिनट से लेके 30 डिग्री तक की होगी। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोगों ने समझा कि ग्रह आपका जो मर्जी भी लगन है, हर एक भाव में जो राशि का स्पेस है 30 डिग्री का, उसके भीतर के आपने 8 कक्षाओं में डिवीजन करें और जो वो रीजन है वो फिक्स अलॉटेड होगा। तो चाहे आपका, सपोज कीजिए आपका मेष लगन है, आपके दशम भाव में मकर राशि आएगी, तो दशम भाव में भी 11 डिग्री 15 मिनट से लेके 15 डिग्री का जो कक्षा है वो सूर्य की होगी। और उसी तरीके से आपके, अगर आपका मेष लगन है, तीसरे भाव में आपकी मिथुन राशि आएगी, तो वहाँ पे भी जो अगर 22 डिग्री 30 मिनट से लेके 26 डिग्री 15 मिनट का जो सेक्शन होगा वो चंद्र को ही ये कक्षा अलॉट होगी। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को
अब किस तरीके से जब आपको किसी भी ग्रह के गोचर के फल पता करने हैं वो कैसे आप लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जब हम लोग शनि ग्रह की साढ़े सती के विषय में भी बात करते हैं तब भी काफ़ी लोगों के भीतर जिज्ञासा रहती है कि शनि ग्रह इतनी डिग्री तक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल मेरे जन्म तारे के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो किस स्थिति में वो कैसे फल देंगे, वो भी आपको ये जो कक्षा का कॉन्सेप्ट है इससे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके ना 3 लेवल होते हैं। तो इसमें देखिए, क्योंकि जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये सर्वाष्टक वर्ग के अराउंड ही है, तो आपको क्या करना होता है। चलिए, आज का जो हमारा रेफरेंस एग्जाम्पल है वो ये है कि बृहस्पति ग्रह गोचर में वृषभ में प्रवेश करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए जो भी आपका लगन है, जहाँ पे भी वृषभ राशि आएगी, आपको पहले देखना है कि आपकी टेबल में अष्टक वर्गा टेबल में उस भाव में कितने पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए, माना जाता है 25 के ऊपर पॉइंट्स अच्छे माने जाते हैं, 25 से 28 गुड कहा जाता है, 28 के ऊपर मतलब मोर देन गुड। तो इस तरीके से रेशो पड़ता है। 25 से कम होंगे पॉइंट्स तो आपकी सर्वाष्टक वर्गा टेबल में उसको कम माना जाता है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट आपका क्या है कि आपको देखना है कि जिस भाव से रिलेटेड आपको एनालिसिस करना है अष्टक वर्गा टेबल में, उस भाव को कितने पॉइंट्स मिले हैं। अब आ जाता है स्टेज 2। उसमें आपको क्या करना है कि अब आपको खोलनी है, क्योंकि आपको बृहस्पति का गोचर देखना है, तो आपको बृहस्पति ग्रह की भिन्नाष्टक वर्गा टेबल खोलनी है और आपको उसमें देखना है कि बृहस्पति ग्रह ने वृषभ में कितने पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अगर सपोज कीजिए वहाँ पे अगर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपको मिले सपोज कीजिए एनीवेयर मतलब 4 से लेके ज़्यादा 4 या 5 पॉइंट्स मिलते हैं, बिंदु मिलते हैं, उसको अच्छा कहा जाता है। 2 या 3 बिंदु होंगे तो वो कम कहे जाएंगे। तो आपने क्या करा अभी तक, पहले स्टेज में आप लोगों ने अष्टक वर्गा टेबल में जहां पे भी वृषभ राशि आ रही है उस भाव पे आपके लगन के अकॉर्डिंग उस भाव में आपने देखा कितने सर्वाष्टक वर्गा में पॉइंट्स हैं, 25 के ऊपर अच्छा कहा जाएगा। स्टेज 2, आपने बृहस्पति ग्रह की भिन्नाष्टक वर्गा टेबल खोली, आपने देखा बृहस्पति ग्रह ने वृषभ में कितने पॉइंट्स दिए हैं। अब आ जाता है स्टेज 3 जो फाइनल स्टेज है। उसमें आप लोगों को क्या करना होगा कि देखिए बृहस्पति ग्रह वृषभ के भीतर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो राशि के भीतर तो 8 कक्षाएं हैं, तो जब वो जिस कक्षा से आगे बढ़ते हुए जाएंगे आपको देखना है कि बृहस्पति ग्रह की भिन्नाष्टक वर्गा टेबल में वृषभ के कॉलम में जिस भी ग्रह की कक्षा से गुजर रहे हैं उसने वहाँ पे 0 पॉइंट दिया है या 1 पॉइंट दिया है। अगर वहाँ पे एक बिंदु होगा इसका मतलब कि इस कक्षा से जिससे वो गुजर रहे हैं इस समय में आपको अच्छे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको अब एक रेफरेंस चार्ट से समझाता हूँ। देखिए, जो रेफरेंस चार्ट है इसमें हम लोगों ने जो लगन लिया है मेष लिया है, लगन में राहु हैं, सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं और उनकी युति है दशमेश और एकादशेश शनि ग्रह से भी है। तो अष्टम भाव में युति है, ये कुंडली किसी ज्योतिष की हो सकती है, किसकी है ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम आपके इस कुंडली के दशम भाव में देखते हैं, वहाँ पे सूर्य बैठे हैं, तो मतलब रिकॉग्निशन लाइमलाइट मिलने के हिसाब से, अच्छा प्रभाव होने के हिसाब से ये अच्छा साइन है। और एकादश भाव में बृहस्पति, चंद्र, बुध, शुक्र जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जो इनको काफ़ी ज्योतिष लोग इसको सरस्वती योग की तरह भी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि एक तो एकादश भाव में बन रहा है, ऊपर से दृष्टि पंचम भाव में भी जा रही है। तो हमने नटशल कुंडली देखी। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको 3 स्टेजेस बताए थे। स्टेज 1 में अगर हमें वृषभ के अराउंड हमें रिसर्च करनी है तो हम लोगों को देखना है कि सर्वाष्टक वर्गा टेबल में सेकेंड हाउस में जहाँ पे वृषभ राशि है वहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं। हम अगर इस में देखते हैं तो अष्टक वर्गा टेबल में हमें दूसरे भाव से रिलेटेड हमें मिलते हैं 21 पॉइंट। तो ये पहला थोड़ा सा वनरेबल जोन हो गया, क्योंकि इस भाव में ही अगर आप अष्टक वर्गा के माध्यम से जाते हैं इतनी मजबूती नहीं है। ये हमने स्टेज 1 क्लियर की। स्टेज 2, अब आप आ जाइए बृहस्पति ग्रह की भिन्नाष्टक वर्गा टेबल में। अब आपको देखना है कि बृहस्पति ग्रह ने वृषभ राशि को टोटल कितने बिंदु दिए हैं। तो अगर हम ये देखते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है 4 बिंदु दिए हैं। तो 4 बिंदु देखिए मतलब वैसे तो 5 के ऊपर अच्छा बोला जाता है, पर 4 को भी एवरेज कहेंगे, तो यहाँ ठीक है। अब हो गया। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, देखिए जैसे ही बृहस्पति ग्रह गोचर में 1 मई के बाद जैसे ही वो प्रवेश करेंगे, वो वृषभ में प्रवेश करेंगे, अब हमें पता है कि अलॉटेड कक्षाओं का जो बाउंड्रीज है, जो उनका रीजन है कितना है। तो जैसे ही स्वाभाविक सी बात है वो जैसे ही वृषभ में प्रवेश करेंगे, सबसे पहली जो कक्षा है 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट तक की पहली कक्षा है शनि ग्रह की। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि बृहस्पति ग्रह ने वृषभ में जो टोटल पॉइंट्स हमने देखे पर वहाँ पे
शनि ने कितने पॉइंट्स दिए हैं। अगर हम शनि के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने 0 बिंदु दिया है, तो एक अच्छा साइन नहीं है। अब हमें पता है कि शनि के बाद जो कक्षा आएगी वो बृहस्पति की आएगी। बृहस्पति की कक्षा में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमें 1 बिंदु मिला है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब बृहस्पति गोचर में जब 3 डिग्री 45 मिनट से लेकर 7 डिग्री 30 मिनट में होंगे, अपनी स्वयं की कक्षा में होंगे, तो वहाँ पे क्योंकि भिन्नाष्टक वर्गा में बृहस्पति ने वृषभ में अच्छे पॉइंट मतलब 1 बिंदु दे रखा है, तो उस समय फिर भी कंपैरेटिवली जातक को अच्छे फल मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। और देखिए मैं एक बार दोबारा आपको एक रेफरेंस एक और दे देता हूँ, ताकि अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो स्टेज तक क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैंने जिस समय मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, मैंने उस समय का जो मतलब जो गोचर का चार्ट था उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आपको यहाँ पे देखना है कि भाई सूर्य किस कक्षा में चल रहे हैं, तो हमने देखा कि सूर्य 27 डिग्री 58 मिनट और 45 सेकेंड के हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रीजन आता है ये आता है लगन की कक्षा का, क्योंकि किसी भी राशि के भीतर 26 डिग्री 15 मिनट से लेके 30 डिग्री का जो सेक्शन है वो लगन की कक्षा कही जाती है। तो इसका मतलब सूर्य गोचर तो कर रहे हैं मीन में, पर मीन के भीतर वो गोचर कर रहे हैं लगन की कक्षा में। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो कि अभी तक देखिए आप लोगों ने ये चीज़ तो स्टडी करी होगी कि सबको इंतज़ार है कि बृहस्पति ग्रह वृषभ में प्रवेश करने वाले हैं, किस तरीके के फल मिलेंगे। पर साथ ही साथ अगर आपने ये अष्टक वर्गा का कॉन्सेप्ट भी लगा दिया, तो चाहे आपको इस इमिनेंट आगामी गोचर के हिसाब से या आने वाले समय में किसी भी ग्रह का गोचर समझना है, तो जो कक्षा का कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी दे सकता है। देखिए इसमें काफ़ी एस्ट्रोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं, जो मैंने आपको बिंदु बताए वो ऐसे भी देखते हैं कि जब जब इस ग्रह की जब अंतरदशा अगर चल रही होगी तब वो अच्छे फल देंगी। पर मैं कहूँगा कि अभी इस स्टेज में आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप सिर्फ कक्षा का कॉन्सेप्ट गोचर के साथ भिन्नाष्टक वर्गा में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसी को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोज़ की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कीजिए। धन्यवाद।